साथियों, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुआ तभी से लेके अभी तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले विज्ञापन फरवरी 2024 में आती है, उसके बाद इसका एग्ज़ाम 15 मार्च से शुरू होता है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद पता चलता है कि इसका पेपर ही लीक हो गया है। अब वहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। अंततः काफ़ी संघर्षों के बाद पेपर जो है कैंसिल हुआ और उसके बाद फिर री एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थी जो परेशान थे। और जब री एग्ज़ाम हुआ 3 से 4 महीने बाद जुलाई में, उसके बाद अभ्यर्थियों के सामने एक और परेशानी आ गई, वह था आंसर की जो पहले 2 दिन के अंदर जारी होता था, अब वह 1 महीने 1.5 महीने बाद जारी हुआ। फिर से उसके बाद एक और चुनौती बनी कि रोस्टर क्लियरेंस का, क्योंकि इससे पहले जो आपका विज्ञापन था वो 65% आरक्षण के आधार पर निकला था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब यहाँ पर सरकार के सामने एक ही ऑप्शन था कि 50% के आधार पर बनाए। फिर से उसको बनाने के लिए रोस्टर तैयार करने के लिए 2 से 3 महीने का समय लग गया और अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। आप पिछले 1-2 दिन पहले आप न्यूज सुने होंगे, ये भी आपका सूत्र का न्यूज़ था, ऑथेंटिक नहीं है कि आपका फाइनल ही है कि जीएडी को जो है रोस्टर मिल गया, उसमें सीटों की संख्या आपकी कम हो गई है और वो 2500 के आसपास पीआरटी में सीटों की संख्या घटी है और 6 to 8 में भी आपकी 1000-1200 के आसपास सीटों की संख्या घटी है, जबकि 9th 10th 11th 12th का क्लियर नहीं है, वहाँ पर भी सीटों की संख्या घटने वाली है। अब यहाँ पे अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो है अब आ जाएगा 15 नवंबर तक, क्योंकि जीएडी के पास चला गया, जीएडी बीपीएससी को भेजेगा और वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। अब यह मामला यहीं पे चल रहा था, तब तक एक और परेशानी छात्रों के सामने आ गई और यह परेशानी जो है पटना हाईकोर्ट से है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया गया है आपके रिजल्ट को लेके और आपकी जो वैकेंसी चल रही उसको लेके जो है यहाँ पे एक केस फाइल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस केस को समझते हैं कि है क्या। हम इस केस के बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाने वाले हैं, जो इसका मुख्य बात है आपके लिए जो जानना जरूरी है उसको हम यहाँ पे जानते हैं। इससे आपका टीआरई 3.0 का क्या कनेक्शन है इसको जानेंगे। केस नंबर है, देख लीजिए, 15,954, यह 2024 का केस है। 15,954 आपका केस है और देख सकते हैं यहाँ पे केस जो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द पिटिशनर, आप देख सकते हैं मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव, ठीक है, और यहाँ पे रूना एशी, आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, ये सब आपसे उससे मतलब नहीं है। मेन पॉइंट पे आते हैं तो पैराग्राफ हमको 11 में आना होगा, 11 में हम पीडीएफ भी भेज देंगे इसको और पॉसिबल होगा तो हिंदी भी इसका कन्वर्ट करके हम आपके सामने भेज देंगे ताकि आप जो है इसको जजमेंट को अच्छे से पढ़ सके। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चर्चा किया गया होगा। यहाँ पे हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे आपका 87,774 पोस्ट की चर्चा की गई है, जो आपका विज्ञापन संख्या, यहाँ से देखिए ना कि जो एडवर्टाइजमेंट संख्या आपका, देखिए यहाँ पे TI 2 वाज पब्लिश्ड, उसका रिजल्ट जो है पब्लिश्ड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सबमिटेड दैट द कमीशन ऑन डायरेक्शन ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड द डिपार्टमेंट हैव इशू एडवर्टाइजमेंट संख्या इतना, यानी कि जैसे ही आपका TI 2 खत्म हो गया उसके बाद आपका TI 3 निकाला गया। तो TI 2 का एडवर्टाइजमेंट संख्या जो था आपका 27 था, 26 किसका था, 26 2023 था TI 1 का, फिर 27 था आपका किसका, TI 2 का, और यह आपका 22 2024 यह आपका TI 3 का। और यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर एंड द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे 87,774 चीज़ों की जिक्र की गई है जो आपका पोस्ट था, और इसी को नाम से जानते हैं, यानी कि पॉपुलरली नोन एंड TRE 3.0 के नाम से इसी को जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसी की चर्चा की गई है और यह मामला जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि अभ्यर्थियों का यहाँ पे कंप्लेन है। उन्होंने कहा है कि TI 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं दिया गया और उसी सीटों को जोड़ दिया गया TRE 3 के अंदर जोड़ दिया गया। ठीक है, यही मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने यह बताया, आप इसमें देखेंगे भी कि इसके जब पैराग्राफ 20 के अंदर आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रिजल्ट को लेके भी इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ मेड क्लियर दैट एनी अपॉइंटेड मेड इन पर्सन्स ऑफ मेमो, यहाँ पे इतना, यहाँ पे साफ क्लियर कहा गया है कि अगर इसके अगेंस्ट कोई भी अगर बहाली होती है तो यह इसके रिजल्ट के ऊपर प्रभावित पड़ेगा। मान लीजिए TI 3 जो आपकी रिजल्ट आ जाता है 15 नवंबर से पहले आए या कभी भी आ जाए, इसका जजमेंट जो आएगा 6 जनवरी को आएगा। तो 6 जनवरी से पहले कभी भी अगर यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है TI 3 का, तो वह रिजल्ट जो है यहाँ पे मेमो संख्या इतना है इससे प्रभावित होगा, यानी कि क्योंकि आपका मामला उसमें चला हुआ है, तो उसके मामला में अगर अभ्यर्थी के फेवर में अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपके रिजल्ट के ऊपर प्रभावित
हो सके वहाँ पे सीटों की संख्या कम हो या जो भी हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट के हक में फैसला आता है तो फिर चीज़ें जो है आपके लिए समान होगी। तो एक कहीं ना कहीं परेशानी आपके सामने आ गई है, लेकिन इसमें कहीं पे भी रिजल्ट रोकने की बातें नहीं कही गई है। आपका रिजल्ट रुकेगा नहीं, इससे प्रभावित रिजल्ट आपका नहीं होगा। हाँ, उस पर प्रभावित पड़ सकता है बाद में, हो सके सीटों की संख्या घट जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। लेकिन यहाँ पे हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार भी यहाँ पे पहले से ही इस चीज़ को तो जान ही रहे, सरकार को तो पहले ही खबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे वही PIT के अंदर आपकी 2521 के आसपास सीटें कम हो गई है, ठीक है। 6 to 8 के अंदर 1200 सीटें कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्लान भी होगा सरकार का कि सीटें कम करके और हो सके तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसमें प्रोवाइड कर दे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। अगर वैसा भी हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो वह सीटें जो है, बहुत सारी सीटें हैं जो TRE 3.0 के अंदर नहीं जोड़ा गया है, उसको TRE 4.0 के अंदर ले जाने की मतलब प्रक्रिया है। तो हो सकता है वो भी सीटें खाली, उस पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता है। तो जो आपकी पोस्ट है, जो आपका 28,026 जो आया था आपका PIT के अंदर, लेकिन वो आपका 25,000 अभी 505 बोला जा रहा है, ठीक है। तो उतने पदों पे आपकी बहाली होगी और कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस चीज़ को भाप चुका है कि उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा, क्योंकि वो उस मजबूरियों में फंसा हुआ है। तो हो सके कुछ सीटें यहाँ से काट रही है ताकि वहाँ पे अभ्यर्थियों को फिर से रिजल्ट दिया जा सके। अब जो भी बातें होगी वो तो आप आगे देखते रहेंगे, उसमें जब आएगी तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें आपके लिए है कि यह आपके लिए कितना प्रभावित करेगा। तो इससे अभी बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका जजमेंट आएगा 6 जनवरी को, और जजमेंट आएगा तो प्रभावित होगा आपके रिजल्ट का। रिजल्ट इससे पहले आपका आएगा, रिजल्ट के ऊपर कोई रोक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सर रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दिया पटना हाईकोर्ट ने, तो वही गलत है। रिजल्ट के ऊपर कोई रोक नहीं लगा है, यही चीज़ें हमने आपको समझाया यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।